औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 10.1 जो कि सर्कल्स की है, इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर 10.1 में जो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है। तो आपने कल देखा कि एक सर्कल जो है हमारे पास, इस सर्कल पर हम बहुत सारे टेंजेंट्स, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इसलिए एक सर्कल में हम बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? वी कैन, यहाँ क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। उनको हम लिखेंगे ऐसे, ए सर्कल कैन हैव मैनी टेंजेंट्स, या हम लिखेंगे ए सर्कल कैन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो इस तरह दूसरा क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। कल हमने देखा कि सर्कल और टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है, तो इसमें आएगा 1। एक टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। फिर है दूसरा पार्ट इसका, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे उसे हम सीकेंट कहते हैं। टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करता है और जो कट करती है लाइन उसे हम 2 पॉइंट्स पे सीकेंट कहते हैं। फिर है तीसरा पार्ट, ए सर्कल कैन हैव डैश डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं। मैंने कल भी आपको बता दिया कि एक सर्कल में 2 टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता हाउ मेनी पियर्स, तो पियर्स बहुत सारी हो सकती है। ये एक पियर बनेगी और ये अगर हम ड्रा करेंगे तो ये दूसरी पियर बनेगी। इसी तरह आप कई पियर्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है कितने टेंजेंट्स, तो सिर्फ 2 टेंजेंट्स एक सर्कल में पैरेलल हो सकते हैं। इसमें तीसरा टेंजेंट ऐसा नहीं आ सकता है। फिर है चौथा पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। जो सर्कल होता है उसका और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो चौथा पार्ट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस जो है, यह क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और टेंजेंट ड्रा किया गया है P पॉइंट पे। तो यहां से टेंजेंट ड्रा किया गया है, इसका नाम क्या है? PQ। थ्रू द सेंटर ऑफ एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर। जब हम सेंटर O से एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये इस टेंजेंट जो PQ है Q पॉइंट पे ये कट कर रही है। तो हमें कहता है इस क्वेश्चन में OQ जो है 12 सेंटीमीटर है। OQ 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें देखना है PQ लेंथ जो होगी, ये PQ लेंथ, ये जो होगी ये क्या होगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे OPQ, तो ये रेडियस है, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और एक चीज हमने और देखी कि P पर जो एंगल बनता है, क्योंकि ये टेंजेंट और रेडियस के दरमियान एंगल है, कल की थ्योरम में हमने देखा कि ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर हम इस तरह इस ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी? OPQ बाय PG पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर है। इस राइट एंगल का अपोजिट किसके बराबर होगा? ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144। इस 5 स्क्वायर को हम यहाँ ले आएंगे, ये बनेगा -25 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, या जो पी क्यू होगा किसके बराबर होगा? इन दो की सब्ट्रैक्शन जो होगी 14 में से आप 5 घटा दे तो 9 बचेगा, यहाँ पे 13 है, 13 में से 2 घटाइए तो ये 11 रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर था, इस स्क्वायर हटा के यहाँ रूट होगा। अब यहाँ पे ये आंसर्स दिए गए हैं। पहला दिया गया 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और डी है √199 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर्स में होगा। इस तरह इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, इसका सही जवाब डी है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। या आप खुद करोगे, मैं आपको हिंट दूंगा सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, ये कंस्ट्रक्शन टाइप है। क्वेश्चन है ड्रा सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सो दैट one is a tangent and another is a secant। हमें एक सर्कल बनाना है। सर्कल में हमें क्या करना है? 3 लाइनें बनानी है। ये सर्कल है, यहां पर एक लाइन दी गई है, इसे हम एल नाम देंगे। ये सर्कल का सेंटर ओ है। हमें 2 और लाइनें बनानी हैं, वो इसके पैरेलल होंगी। किसकी? एल के पैरेलल। लेकिन एक टेंजेंट होना चाहिए, दूसरा सीकेंट होना चाहिए। तो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। किस पर? एल पर। से दिस इज ओ एम। अब जहां पर ये सर्कल को टच कर रही है, इस पॉइंट का नाम हम एन रखेंगे। अब यहां एन पर हमें एक लाइन इसके पैरेलल बनानी है। लेकिन पैरेलल बनाते वक्त हमें ये देखना है कि पैरेलल लाइंस में अगर ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल बराबर आना चाहिए। क्योंकि ये वाला 90 है, इसलिए हम यहां पर भी 90 बना देंगे। तो 90 कैसे बनाएंगे? यहां पे हम कंपास रखेंगे ऐसे, फिर यहां पर टिक, यहां पर ये, फिर ऐसे। तो ये वाला एंगल जो बनेगा, ये लाइन इसको आगे पीछे दोनों साइड में बढ़ा देंगे। ये एंगल चूंकि 90 का बन गया यहां पे, इसे हम देंगे नाम पी। एक तो ये इस सर्कल को टच कर रहा है, इसलिए टेंजेंट है। और दूसरा ये, क्योंकि ये 2 एंगल आपस में बराबर गए, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये लाइन्स पैरेलल होगी। अब इसके बाद हमें क्या देखना है? एक और लाइन ड्रा करनी है जो सीकेंट होगी। तो हम यहां पर कहीं पर ओ से लेके एम तक एक पॉइंट लेते हैं, जिसे हम से आर नाम देंगे। ठीक है। इस आर पर हमें यहां से 90 डिग्री एंगल बनाना है, जिस तरह हमने कहां बना दिया? एन पर। तो ये लाइन हम बढ़ाएंगे ऐसे, यहां से। इसका नाम हम क्यों रखेंगे? तो ये वाला एंगल 90 का आ गया, क्योंकि ये लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर कट कर रही है। सो दिस इज ए सीकेंट। लेकिन ये लाइन 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, इसलिए ये लाइन्स पैरेलल भी आ गई और एक टेंजेंट आ गया, एक सीकेंट आ गया। लास्ट में लिखेंगे हम यहां पर एल पैरेलल पी पैरेलल क्यू। ठीक है। लेकिन पी जो है, पी इज ए टेंजेंट एंड क्यू इज ए सीकेंट। तो ये हम लास्ट में लिखेंगे। ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ही पहले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कल हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे।